लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। भाजपा शासित राज्यों में ना तो हाई कोर्ट के फैसले सराखों पर है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और संविधान की बात करें तो संविधान जैसे इन लोगों के लिए शायद बना ही ना हो। इनकी सरकारें बस बुलडोजर कार्रवाई पर टिकी है। न कोर्ट, न दलील, न वकील, बस मामला कुछ भी हो, बस बुलडोजर चला दो। करोड़ों के घर को चंद घंटों में जमींदोज कर दो। ये आलीशान हवेली जिसे बुलडोजर से चंद घंटों में गिरा दिया गया, ये हवेली हाजी शहजाद अली की है। बुलडोजर चलाने के लिए बस नाम काफी है। गुनाह साबित हो या ना हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया जाए कि अगर ये किसी मुसलमान का घर नहीं होता, हवेली नहीं होती, तो क्या इसे बुलडोज कर दिया जाता? मध्य प्रदेश में आए दिन सैकड़ों घटनाएं होती है, पर उनके आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर पाती है। पर नाम मुस्लिम है तो जुर्म साबित हो ना हो, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई जरूर होगी। महज कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर का ऑडियो वायरल हुआ था। फोन पर बातचीत कर रहे थे और वो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम मामले में घरों को गिराया जाता है, हर मामले में घर को गिराया नहीं जाता है। मतलब साफ है कि जिला कलेक्टर से लेकर के पुलिस प्रशासन तक ये सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं। 1919 ईस्वी में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर के आया था। बिना दलील के, बिना वकील के, बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल सकते थे। बीजेपी वही सेम काम कर रही है। सबूत हो चाहे ना हो, नाम मुस्लिम है तो घर तोड़ने में तनिक देरी नहीं करते हैं। हाजी शहजाद अली पर यह आरोप लगा है कि उनकी मौजूदगी में मध्य प्रदेश के छतरपुर थाना में पुलिस पर पथराव हुआ था। और यही वजह है कि पुलिस ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी बनाया और चंद घंटों के अंदर हवेली को तोड़ करके निस्तो नाबूद कर दिया। लगभग 10 से 20 करोड़ में बनी यह हवेली कुछ ही घंटों में कई बुलडोजर मिलकर के इसे जमींदोज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने घर तोड़ने से पहले नोटिस तक नहीं दिया। पुलिस को हवेली के बनने के बाद, प्रशासन को हवेली के बनने के बाद कई सालों बाद यह बात याद आई कि यह तो अवैध रूप से बना था। वाह, गजब है। प्रशासन हो तो ऐसा, वरना ना ही हो। मध्य प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार होते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती। मामला क्या था, आइए उसे समझ लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर थाना में महंत रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, क्योंकि महंत रामगिरी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। और इसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस थाना एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। तभी वहां पर भगदड़ मची, पथराव हुआ और इसी के लिए पुलिस ने हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी बनाकर उनके करोड़ों की हवेली को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, पैगंबर मोहम्मद को बुरा भला कहा, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसी मामले में पुलिस ने 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद उनका पैदल मार्च निकाला, जुलूस निकाला, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। इस मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने इस पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। मतलब पंडित जी को इस बात की खुशी है कि शहजाद का करोड़ों का घर तोड़ दिया गया है। हालांकि हाजी शहजाद अली ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी। उन्होंने इस घटना को साजिश बताया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हाजी शहजाद अली का कहना यह है कि मैंने पुलिस के कहने पर लोगों को रोका था। दोनों तरफ से पत्थर चले, पुलिस ने भी पत्थर चलाए। माहौल बिगड़ता देख करके मैं वहां से निकल गया। यह हाजी शहजाद अली का कहना है। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे, तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। अगर हाजी शहजाद अली इसमें दोषी है तो कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक किसी को मुजरिम नहीं कहा जा सकता। और प्रशासन एक शख्स को मुख्य आरोपी बता करके उसके करोड़ों की दौलत को
तहस नहस कर देते हैं। घर में रखी हुई फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियों को बुलडोजर के जरिए से तोड़ दिया जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से घर में रखी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। अगर एक बार को यह मान भी लिया जाए कि घर अवैध था, पर गाड़ियों का क्या गाड़ियां भी अवैध थी? यह संविधान में कहां लिखा है कि किसी के अस्थायी संपत्ति को बर्बाद कर दिया जाए? मान लीजिए या मान लिया जाए कि हाजी शहजाद अली दोषी है, तो जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी। यह अदालत का काम है ही नहीं। क्या समझा जाए? फैसला अदालत करेगा या पुलिस जब चाहेगी जहां चाहेगी बुलडोजर कार्रवाई कर देगी? संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके घरों को बर्बाद कर दिया जाए, उनके करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया जाए, स्थायी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। अगर हाजी शहजाद अली दोषी हैं तो उनके बाल बच्चों की क्या गलती है? उस घर में अकेला हाजी शहजाद अली नहीं रहता था, घर में फैमिली रहती थी, उनकी क्या गलती थी? बुलडोजर कार्रवाई चाहे किसी पर भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी नाहियत से इसे सही ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान को एक घर बनाने में सालों लग जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं और एक शख्स को दोष सिद्ध होने से पहले ही मुजरिम बना करके उसके घर को तोड़ दिया जाता है। इसे ना तो कभी सही ठहराया जा सकता है और ना ये सही है और ना कभी सही कहा जा सकेगा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग इस कार्रवाई को लेकर खुशियां मनाते नजर आए। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वह है मुस्लिम नाम का होना, और यही काफी है। बहुत सारे लोग इसी में खुश हैं कि ये घर किसी उर्दू नाम वाले का है। कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ शहजाद का मकान थोड़ी है। जो लोग इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर खुश हो रहे हैं, उनको ना तो हाई कोर्ट पर, ना ही सुप्रीम कोर्ट पर और ना ही संविधान पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई ही सबसे बेहतर कार्रवाई है। ना संविधान ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, ना हाई कोर्ट का फैसला ठीक है। बस बीजेपी शासित राज्यों में जो बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। इन लोगों के हिसाब से अदालतों पर इतने बड़े बड़े ताले लगा देना चाहिए कि इसे कभी खोला ही ना जा सके। जिला अदालत पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सब पर इतने बड़े बड़े ताले लगा देना चाहिए कि ये कभी खोला ही ना जा सके। क्योंकि जब कार्रवाई अदालत के फैसले से होना ही नहीं है, पुलिस प्रशासन जब चाहेगी, जिस घर को चाहेगी वो तोड़ सकती है, बिना दलील के, बिना वकील के, बिना सबूत के, तो फिर अदालत की जरूरत ही क्या है? हाजी शहजाद अली के करोड़ों को मकान को कुछ ही घंटों में तोड़ दिया गया। हाजी शहजाद अली कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है। बीजेपी कांग्रेस के लीडरों पर अत्याचार तो करते ही है। हाजी शहजाद अली तो कांग्रेस के लीडर थे ही, साथ में मुसलमान भी थे, और यही वजह है कि भाजपा ने बिना देरी किए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। अब जरा सोचिए, जब कांग्रेस का कभी राज आएगा, सरकार बनेगी, तो तब कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर इसी तरीके से अत्याचार करेगी, तो तब क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी कट्टरपंथी सोच ने हमारे आस पड़ोस के कई देशों को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, सोमालिया की हालत देखिए, अफगानिस्तान की हालत देखिए। ये सब हमारे पड़ोसी देश है। और हाँ, पाकिस्तान को तो भूलना ही नहीं चाहिए। ये वो देश है जहां पर कट्टरपंथी चरम सीमा पर पहुंच गई और इन देशों को अंदर से खोखला कर दिया। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश की हालत देखी, श्रीलंका की हालत देखी, फिर भी लोगों को लगता है कि कट्टरपंथी करके इस देश को बेहतर बना रहे हैं। जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के खुश हो रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कपड़ों को देखिए, झंडों को देखिए, सर पर लाल गमछा को देखिए और समझिए, पहचानिए कि ये लोग कौन हैं। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से पथराव करने वालों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। अमित शाह जी के हिसाब से क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। अब आप भी तस्वीरों को देखिए, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ये झारखंड के भाजपा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की आंखें फोड़ दी, कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनके सिरों को पत्थरबाजी करके फोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए और ये लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हुए जवानों के सिर और आंख फोड़ दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिसकर्मी खुद कह रहे हैं। सुन लीजिए पहले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है।
आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कल तक यही लोग बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे क्योंकि आरोपी मुस्लिम था, और आज ये लोग पुलिस को भारत माता की जय बोलते हुए पत्थर बरसा रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं। तो क्या आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर भेज करके सबके घरों को तहस नहस कर दिया जाए? इनको यह बताने की जरूरत है कि बुलडोजर सिस्टम को, कि जिस तरीके से बुलडोजर सिस्टम को इन्होंने सही ठहराया था, जिसके द्वारा हजारों मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के घरों को बुलडोज कर दिया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया, जिसे इन लोगों ने जायज ठहराया था, उन्हें सिखाया जाना चाहिए। क्या यह झारखंड के मुख्यमंत्री को करना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है और सही ठहराया भी नहीं जा सकता। अगर ये मुजरिम हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए, उनके परिवार को नहीं। उनके अस्थायी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जब पुलिस प्रशासन के पास कोई हथकंडा नहीं बचता है तो ये बताते हैं कि ये घर अवैध है और उसे चंद घंटों में तोड़ करके बर्बाद कर देते हैं। तो जब ये घर बनाया जाता है उस समय पुलिस कहां रहती है, प्रशासन कहां रहती है? जब काम चल रहा होता है उस समय टीम कहां रहती है? उस समय प्रशासन की टीम कहां रहती है? उस समय नगर निगम वाले कहां रहते हैं? उस समय सरकारी विभाग वाले कहां रहते हैं? लेकिन जब घर बनकर के तैयार हो जाता है, फिर कुछ मामला पेश आता है तो प्रशासन को याद आता है कि ये घर तो अवैध है। हाजी शहजाद अली कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और बावजूद इसके उनके घरों को जब उसकी हवेली को जब तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की जबान से एक शब्द नहीं निकले। राहुल गांधी जी जो ये कहते हैं कि डरो मत, पर अफसोस की बात यह है कि ट्वीट तक इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नहीं कर पाए। प्रियंका गांधी का एक बयान तक नहीं आया। बस हाजी शहजाद अली जैसे लोग कांग्रेस के दर्री बिछाने के लायक हैं और इसके अलावा कुछ काम के नहीं है। और यही वजह है कि जब भी मुसलमानों पर कोई अत्याचार होते हैं तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाती है। आपकी इस पर क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।